तो है गाइस, क्रिप्टो मार्केट यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से ये कुछ अपडेट, कुछ न्यूज़। तो क्या कुछ अपडेट है इस क्रिप्टो मार्केट की, इन क्रिप्टो कॉइनों की, उसकी बात करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे फर्स्ट न्यूज़ जो आई है डोनाल्ड ट्रंप के टोकन यानी कि वेल्फी टोकन की तरफ से। अब न्यूज़ क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो डोनाल्ड ट्रंप का जो टोकन है वर्ल्ड लायबिलिटी फाइनेंस, यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रपोजल यहाँ पर सबके सामने लेकर आ रही है। अब ये प्रपोजल क्या करने वाला है, तो मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड लायबिलिटी फाइनेंस ने जो प्रपोजल है वो अपने डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लेटफॉर्म को लिंक करने के लिए यहां पर जारी किया है। अब होगा क्या कि वेल्फी जो टोकन है, जो कि गवर्नेंस टोकन है और काफी कम ही जगह ट्रेड होता था, वो अब क्रिप्टो मार्केट के अंदर काफी बड़े बड़े डिसेंट्रलाइजों पर यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों पर ट्रेड होने वाला है, जिस कारण यहां पर इसका जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो बढ़ जाएगा और मैनिपुलेशन के जो चांस हैं वो काफी कम हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए कहते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में यही अंतर होता है। तो ये प्रपोजल अगर पास हो जाता है तो यहां पर वेल्फी टोकन यानी कि WLFI टोकन की यहां डिमांड बढ़ सकती है दोस्तों। तो देखते हैं ये प्रपोजल कब तक होता है पास। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई SRP रिप्पल की तरफ से। तो यहां पर रिप्पल की क्या न्यूज है, फर्स्ट न्यूज देखो, यहां पे DBS वॉलेट रिप्पल के अंदर लगभग 11.3 बिलियन के यहां पर IPO लेने आ रहे हैं 2026 में। यानी कि सिंपल सी भाषा में कहूं तो DBS ने रिप्पल की जो वैल्यू है वो लगाई है लगभग 11.3 बिलियन और शो करती हुई नजर आ रही है कि यहां पर इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है, जिस कारण रिप्पल का IPO सेट होता हुआ नजर आ रहा है 2026 में। जी हाँ दोस्तों, और रिप्पल को तो आप जानते हो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए ही यूज होता है, खासकर SRP के साथ। और ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो काफी पहले से यानी कि काफी सालों से, लगभग 14 या 13 सालों से चल रहा है बैंकों के द्वारा। तो ये काफी बड़ा एक्सचेंज है, अपनी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए जाना माना जाता है और रिप्पल के साथ इसका नाम आता ही है। तो यहाँ पर अगर रिप्पल के लिए ये IPO 2026 में सेट है तो SRP के लिए भी ये काफी बेहतरीन न्यूज है। लेकिन दूसरी न्यूज यहाँ पर अगर रिप्पल की दिखाएं तो ये आपका दिल खुश कर सकती है। तो दूसरी न्यूज देखो, यहाँ पर क्या है कि रिप्पल का स्टेबल कॉइन यानी कि RLUSD एक्सप्लोड करता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 47% अबव गया है यानी कि ऊपर गया है और ये बन चुका है फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर स्टेबल कॉइन जून महीने का। तो समझ सकते हो कि यहाँ पे पॉपुलैरिटी के साथ काम भी हो रहा है रिप्पल के स्टेबल कॉइन का, यानी कि दोनों ही न्यूज रिप्पल के लिए शानदार है और इनडायरेक्टली SRP के लिए भी। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है पैनकेक स्वैप की तरफ से। तो यहाँ पर न्यूज क्या होने वाली है, टर्की ने ब्लॉक कर दिए हैं यहाँ पे पैनकेक स्वैप के एक्सचेंज को और उसके साथ लगभग 45 क्रिप्टो वेबसाइट भी यहाँ पर रेगुलेटरी ने कर दी है ब्लॉक यानी कि कर दी है क्रैक डाउन। तो दुखद खबर यही है कि यहाँ पर पैनकेक स्वैप का एक्सचेंज भी यहाँ हो चुका है ब्लॉक दोस्तों, जिस कारण यहाँ थोड़ी बहुत गिरावट तो आपको देखने को पैनकेक में मिलने ही वाली है, क्योंकि टर्की जैसा बड़ा देश अगर इसे ब्लॉक कर रहा है तो यहाँ आपको आउटफ्लो जाता हुआ ही नजर आएगा। तो पैनकेक स्वैप के लिए ये थोड़ी दुखद खबर थी। बात करें बाइनेंस की, तो यहाँ पर कौन सा टोकन किया है अभी बाइनेंस ने लिस्ट। तो यहाँ पर देखो इन्फिनिटी ग्राउंड का AIN टोकन लिस्ट हो चुका है फाइनली 5 जुलाई, आपके सामने ये लिखा हुआ है। तो जाके आप बाइनेंस अल्फा पे से ट्रेड कर पाओगे, लेकिन एयर ड्रॉप अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे ट्रेड करो यहाँ जाके AIN टोकन में और कलेक्ट करो अल्फा पॉइंटों को, जिस कारण आप एलिजिबल हो जाओगे यहाँ AIN के एयर ड्रॉप के लिए भी बाइनेंस अल्फा पे ही दोस्तों। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है क्रिप्टो मार्केट के लिए एक बेहतरीन शानदार न्यूज, खासकर ट्रेडरों के लिए। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, तो यहाँ पे देखो US हाउस ने रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर कर दिया है कि 14 जुलाई से क्रिप्टो वीक स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं भाई, US के जो हाउस हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव ने डिक्लेयर किया है कि 14 जुलाई से लेके और ये जो वीक होगा 14 जुलाई से लेके 21 जुलाई के बीच का, जो कि 20 जुलाई खत्म होगा, तो यहाँ पर एक तरीके से क्रिप्टो का लेन देन, उसका प्रमोशन, उसका एक्ट, उसका एंटी CBDC सर्विलियंस और स्टेट एक्ट और काफ़ी सारी जो क्लियरिटी है वो आपको इस वीक के अंदर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हर कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा और अपने अपने सवाल उठाएगा, जिस कारण हमें क्रिप्टो मार्केट थोड़ी वोलेटाइल नजर आ सकती है। इसी कारण मैं कह रहा था ये क्रिप्टो मार्केट के लिए अच्छी न्यूज़ है, खासकर ट्रेडरों के लिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी आती है तो ट्रेडर दबा के ट्रेड करते हैं यार। आते जाते बात करूंगा क्रिप्टो हैक की भी, तो यहाँ पे स्कैम हुए हैं काफी बड़े। तो पहला देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉइनबेस ने अभी रिवील किया है कि इतिहास का सबसे बड़ा हैक, लगभग 80,000 बिटकॉइन का हैक उसे नजर आ रहा है, क्योंकि कल यहाँ पर 8 वॉलेट जिनमें
लगभग 10-10 हज़ार बिटकॉइन भेजे गए, वो यहाँ पर कॉइनबेस को सस्पिशियस लग रहे हैं, यानी कि संदिग्ध लग रहे हैं। और कॉइनबेस का कहना है कि ये किसी हैकर का ही वॉलेट है। तो यहाँ पर 8 ट्रांजैक्शन बड़ी की गई हैं और देख सकते हो 1-1 घंटे के अंदर और 10-10 हज़ार बिटकॉइन भेजे गए हैं और किसी अनजान व्यक्ति ने ऐसा किया है। तो यहाँ पर कॉइनबेस का मानना है कि ये कोई स्कैमर ही है जिसने स्कैम करके ये बिटकॉइन जमा किए हैं। लेकिन दूसरा हैक अगर यहाँ पे देखो तो एक और बड़ा हैक हो चुका है, लेकिन ये खास बड़ा नहीं है, फिर भी 140 मिलियन का हुआ है, जो कि ब्राज़ील के सेंट्रल बैंक रिजर्व के अकाउंट के थ्रू किया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हो कि हैकर भाई नहीं मान रहे और हैकिंग करते जा रहे। तो अपने आप को आपको रखना है सावधान, केयरफुल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर भाई नेट का काम, क्योंकि यहाँ पर डिजिटल में अगर आप पैसा कमाने आए तो पैसा गंवा भी सकते हो एक गलती से यार। तो यही थी वो न्यूज़, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से आई। हालांकि थोड़ी कम थी, लेकिन जितनी भी थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कराई। तो वीडियो पसंद आ रहा लाइक, चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।